तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने जो ये क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है इसको मैंने कॉपी कर लिया है ना। और इसके बाद वो जो मैंने पहले वाले इसके फर्स्ट पार्ट में बताया था उतना आपको लिखना ज़रूरी है ना। क्या लिखना है इसमें मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। लिखना है आपको लेट, ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लेट द पॉइंट्स -3, 5, 3, 1, 0, 3 एंड -1, -4 आर द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इतना आपको लिखना है यहाँ पर। ये यानी कहने का मतलब है जो ये पॉइंट है उसको मैं लेट कर लिया है कि जो ये पॉइंट है ये आपका A है ना, और जो ये है ये आपका B है, और ये आपका C है, और ये आपका D है। ठीक, यानी कि अगर हम यहाँ रफ में बनाकर देखते हैं तो ये आपका A आ गया, ये B हो गया, ये C और ये D। रफ में इसको बना लिया करिए आप। तो जो A वाले हमारा था वो आपका था -3 और 5, और B वाला जो था आपका ये आपका था 3 और 1, और ये C वाला आपका हो जाएगा 0, 3, और D वाला हो गया आपका -1, -4। ठीक है, तो मैं बता चुका हूँ जब ये 4 पॉइंट्स दिए जाएं और पूछे क्वाड्रिलेटरल के बारे में अगर बात होती है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात होती है तो आपको क्या फाइंड करना है, AB फाइंड करना है, BC फाइंड करना है, CA फाइंड करना है और DA फाइंड करना है। 4 चीज़ें ये हो गई। उसके बाद डायगोनल यानी AC फाइंड करना है और BD फाइंड करना है। तो चलिए हम क्या करें, सबसे पहले यहाँ पर हम AB फाइंड करते हैं। ठीक है, थोड़ा लाइट दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन दिख रहा होगा। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमारा फार्मूला था। ये बात समझ में आई। अब फार्मूले में करना है कि जब हम A और B ले रहे हैं, जब हम क्या ले रहे हैं A और B, चाहे यहाँ से देखिए और चाहे यहाँ से देखिए AB, जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये पहला वाला x1 y1 x2 y2। ठीक है, ऐसे आगे कर लीजिए। ये को लगाया मैंने, ये रूट लगाया। अब x2 - x1 करना है, यानी कि ये आपका x2 था और ये आपका x1 होल स्क्वायर प्लस कहाँ से आ गया मैं बता चुका हूँ, ये माइनस में था और ये एक माइनस में ये भी था, है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो गया आपका y2 - y1, तो y2 ये आपका है और 5 और होल स्क्वायर y2 - y1, वही मैंने लिखा है 1 - 5। ठीक है, तो ये 3 3 6 हो जाएगा आपका। रूट लगाइए, यहाँ पर 6 का स्क्वायर आ गया और 1 में 5 किया माइनस, तो माइनस का 4 आएगा। बता चुका हूँ पहले भी प्लस माइनस माइनस होता है और साइन हमारा ग्रेटर नंबर का आता है, बिग नंबर का साइन आता है। ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा आपका, और -4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा। रूट लगा दीजिए और रूट लगाने के बाद में जो भी आपका आंसर है उसको सॉल्व कर लीजिए, है ना। यहाँ पर ये तो ऐड करने पर आपका हो जाएगा 52। क्या आया आपका 52 आया है। अब हम क्या करें, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं BC। क्या फाइंड करेंगे BC, भाई AB फाइंड कर लिया ये वाली साइड, अब ये BC फाइंड करेंगे। तो जब BC फाइंड करेंगे तो B और C को लेंगे हम, यानी B को लेंगे C को लेंगे, तो ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2। आ रही बात समझ में। तो ऐसे रूट लगाना है और फार्मूला होता है x2 - x1, यानी x2 - x1 होल स्क्वायर, फिर प्लस आ जाता है y2 - y1, y2 - y1। रूट लगाइए, 0 में 3 माइनस किया तो माइनस का 3 आ जाएगा, 3 में 1 माइनस किया तो आपका ये 2 आ जाएगा, 3 3 से 9 हो जाएगा और 2 2 से 4 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया रूट 13। ठीक है, उसके बाद में जो देखिए यहाँ पर ये BC फाइंड कर चुके हैं, अब DC की बारी आ गई CD। ठीक है, CD DC जो आपको अच्छा लगे लिख सकते हैं आप। ये कर दिया, फिर वही किया जाएगा। अब देखिए CD की बारी बात हो रही है, C और D की बात हो रही है, तो ये x1 है, ये y1 है। जो पहले वाला लेते हैं वो x1 y1 होता है, और जो दूसरा वाला लिया जाता है वो होता है x2 y2। आ रही बात समझ में। तो देखिए यहाँ पर ये फार्मूला हमारा x2 - x1, तो ये x2 था और ये x1 था, तो आपका आ जाएगा x2 - x1 होल स्क्वायर।
y2 हमारा 4 है और ये हमारा है 3, ठीक है, स्क्वायर लगा दिया तो x2 माइनस x1, ठीक, और ये y2 माइनस y1, 4 माइनस 3। सॉल्व कर लीजिए भाई इसको। तो यहाँ पर देखिए 0 माइनस 1 0 माइनस करेंगे, माइनस का 1 ही आ जाएगा आपका, ये प्लस आ गया, -4 और -3 क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 7 हो जाएगा, रूट लगा रहा, तो ये 1 आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 49, ठीक है, 7 7 ज़ा 49। इसका मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, 7 2 ज़ा 14, इसका मतलब होता है 7 × 7, माइनस था तो माइनस लगा दीजिए, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, 7 7 ज़ा 49, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 7 ज़ा 49 हो गया, क्लियर। तो ये आपका आ गया √50। आ रही बात समझ में, CD आ गया, तो ये आपकी 3 साइड्स आ गई हैं। अब बचा AD, क्या बचा, यहाँ पर बचा आपका AD, फिर वही फार्मूला लगा देंगे x2 माइनस x1, AD की बात हो रही है, A है, ये वाला D है, तो क्या हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 -1 + 3 प्लस -4 और -5 होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई, x2 माइनस x1 माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, माइनस ये वाला और माइनस फार्मूले वाला, फिर y2 माइनस y1 -4 और -5, ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 का स्क्वायर आ गया, प्लस -4 और -5 आपका आ गया माइनस का 9, ब्रैकेट में रहेगा, स्क्वायर लगा हुआ था क्योंकि, ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और ये 9 9 ज़ा 81 हो जाएगा, ठीक है, ऐड करेंगे 85 आ गया, क्या आ गया 85। भैया यहाँ पर तो कुछ आ ही नहीं रहा है, ना तो सारी साइड्स इक्वल आ रही हैं और ना ही अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं, है ना। यहाँ पर ये देखिए, अब ये जो हमने AB निकाला 52 आया रूट के अंदर, और ये आपका BC क्या आया, स्क्वायर 13 √13 आ गया, CD क्या आया √50 आया, और AD क्या आया √85 आया। कोई भी साइड इक्वल नहीं है, ये सब डिफर हैं, कोई भी साइड इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल तो बन रहा है, लेकिन कोई स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा है, नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है, यानी किसी की एक साइड छोटी है, किसी की एक साइड बड़ी है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पर ये कि here we can see AB is not equal to BC, is not equal to CD, is not equal to AD, ठीक है। सो नो क्वाड्रिलेटरल हेयर, नो क्वाड्रिलेटरल हेयर, इतना आप कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, कोई स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा है जिसका हम नाम बता सकें। आगे बात समझ में। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का जो ये थर्ड वाला पार्ट है, इसको मैंने कॉपी कर लिया है ना। तो इसमें पूछ के आ रहा है कि जो पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स से कौन सा क्वाड्रिलेटरल हम बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है यहाँ पर ये, तो आपको लिखना पड़ेगा, पहले आप लेट कर लीजिए, क्योंकि हमें पता नहीं है इसमें से कौन सा A है, कौन सा B है, कौन सा C है, कौन सा D है, ठीक है। तो उसको लिखने की मैंने ट्रिक बता दी है, बाकी आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है, लेट द पॉइंट्स 4 5 7 6 4 3 एंड 1 2 आर द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पॉइंट आपका A है, ठीक है, जो ये पॉइंट है आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है और ये आपका D है। इसको फौरन रफ में बना लिया करिए, चाहे यहाँ रेक्टेंगल बनाइए चाहे स्क्वायर बनाइए, क्योंकि रफ का काम है, बाद में इसको हटा दिया करिए आप। तो ये वर्टेक्स A है, ये वर्टेक्स B है, ये वर्टेक्स C है, ये वर्टेक्स D है। एक बोलेंगे तो वर्टेक्स और सब बोलेंगे तो वर्टिसेस, सिंगुलर प्लूरल, है ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो जो A वाला था हमारा ये है, B चाहो यहाँ पर नोट कर सकते हो आप, 4 5, और जो B वाला था हमारा ये आपका 7 6, C वाला है आपका 4 3, और ये D वाला है आपका 1 2, ठीक।
वही चीज़ फिर से रिपीट करेंगे जो अभी आपने इसके सेकंड पार्ट में रिपीट करी। हमें करना क्या है, अभी जो मैंने इसके सेकंड पार्ट में किया था वही इसमें भी प्रोसेस यूज़ करना है। सबसे पहले आपको ए बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए बी। तो भैया फार्मूला लगा देते हैं पहले हम। नंबर 1 पे फार्मूला ज़रूर लगा दिया करिए, ठीक है। फार्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा, ये आपका आ गया। क्लियर? तो देखिए अब हम सिर्फ ए बी को देखेंगे, ये ए को देखेंगे, ठीक है, यानी इतना पोर्शन ये ए को देखेंगे और ये बी को देखेंगे। अभी हमें इससे मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी हमें डिस्टेंस ए बी की डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए और बी, ठीक है। तो ये क्या है, ये मैंने रूट लगाया, ठीक है, और ये x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 ये है और y1 ये है, यानी कि 6 माइनस 5 स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए भाई, सिर्फ सॉल्व कैलकुलेशन है। 7 में 4 माइनस किया 3 आया, प्लस 6 में 5 माइनस किया 1 आया, तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो ये आपका आ गया √10। क्लियर? इसी तरह से देखिए ए बी आपका आ गया, क्या आया ए बी आपका आया √10। ये डिस्टेंस थी ए बी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपकी √10 आ गई है। अब बी सी फाइंड करते हैं हम। क्या फाइंड करेंगे भैया? बी सी। फिर वही करेंगे x2 माइनस x1। तो अब हम इसको नहीं देखना है, हमें b को देखना है और c को देखना है, ठीक है। तो ये x1 हो गया, ये y1, x2 और ये आपका y2। ये बात समझ में आ रही है? वैल्यू पुटअप करना आता है कि नहीं आता है? अगर नहीं आता तो सीख लो आप लोग। तो क्या करते हैं, x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 7, ठीक है, और y2 माइनस y1, तो ये y2 है और ये y1 है, यानी कि 3 माइनस 6, और बाकी ब्रैकेट लगा रहेगा, स्क्वायर लगा रहेगा, प्लस भी लगा रहेगा जो था यहाँ पर, है ना। ये आ गया। 4 में 7 माइनस करेंगे तो माइनस हो नहीं पाएगा, आपका जाएगा -3। क्या आ जाएगा? -3। प्लस माइनस, ये प्लस का था, प्लस माइनस माइनस होते हैं और साइन हमारा ग्रेटर नंबर का आता है, यानी बड़े नंबर का साइन आता है। तो बड़ा नंबर 7 था, 7 का साइन माइनस, तो माइनस आपका आ गया। ऐसे यहाँ पर देखिए 3 में 6 माइनस हो नहीं पाएगा, तो उल्ट 6 से 3 माइनस करेंगे तो आपका ये आ गया। क्लियर? अब देखिए 3 3 9 और 3 3 9 आ रही बात समझ में। 3 3 9 स्क्वायर किया, 3 3 9 मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, 3 2 6, इसका मतलब हुआ -3 और ये -3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 3 9 और माइनस माइनस प्लस बन गया है। क्लियर? तो ये देखो 2 टाइम्स आया यानी 2 × 9 बता चुके हैं भैया। तो 9 का आपको स्क्वायर रूट मालूम है 3 होता है, √2 का नहीं पता तो ऐसे ही हो जाएगा। क्लियर? BC निकाल चुके थे, BC भी निकाल लिया, तो BC आपका आया यहाँ पर 3√2, ठीक है। अब क्या निकालें? अब हम निकालें DC। क्या निकालेंगे? CD, चाहे CD लिखिए या DC लिखिए, ये आपका आ गया। फिर वही x2 माइनस x1, तो हमें देखना CD, तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, यानी 1 माइनस 4 x2 माइनस x1 प्लस लगाइए 2 माइनस 3, ये y2 था, फिर माइनस लगाया y1, सॉल्व कर लो। 1 में 4 जाएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। 1 में 4 जाएगा नहीं तो 4 से 1 को माइनस करेंगे, उल्टा करो तो माइनस लगा दो, ऐसे भी याद कर सकते हो आप लोग। 2 में 3 माइनस नहीं हो पाएगा, तो आंसर हमारा माइनस में आएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का आता है, ये बात याद रखिए। 3 -3 का स्क्वायर आपका 9 आ गया और यहाँ पर 1 आ जाएगा। देखिए फिर आ गया आपका √10, ठीक है। तो ये भी आपका क्या आया? ये भी आपका √10 आया, जो हमने DC निकाला है ये भी हमारा √10 आया। अब क्या बचा है? आपकी ये साइड बची है AD वाली, तो यहाँ क्या करें भैया, हम AD फाइंड कर लें। अब हम AD के लिए वही फार्मूला फिर लगेगा, लेकिन यहाँ से अब हम A और D को देखेंगे। किसको देखेंगे? A और D को देखा जाएगा। तो हमारा ये x1 y1 x2 y2, तो फार्मूला x2 माइनस x1 ब्रैकेट लगा लिया करो पहले, अगर आप चाहो इस तरह से ब्रैकेट लगा लिया करो, ठीक है। अब मैं ब्रैकेट में क्या लिखना है? x2 माइनस x1
यानी 1 माइनस 4, और y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 5, 2 और ये माइनस 5। ठीक है, ये आ गया आपका। देखिए 1 में 4 माइनस करेंगे, माइनस का 3 होल स्क्वायर प्लस आ गया, और 2 में 5 माइनस करेंगे, माइनस का 3, 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9, रूट लगा दीजिए। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 इंटू 9, 9 9 2 टाइम्स था, ऐड करेंगे तो 18 आएगा, है ना। तो चाहे वैसे करिए और चाहे ऐसे कर लीजिए, बात वही आएगी। तो 9 का मुझे मालूम था, 2 का नहीं मालूम था। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और रूट 2 रहेगा ऐसा ही। देखिए दोनों सेम आ गए। ये भी आपका क्या आ गया, ये भी आपका आ गया 3 रूट 2। तो आप देख रहे हैं कि जो ये साइड आ रही है, जो ये साइड आ रही है ना, इसके इक्वल है, और जो ये BC आ रहा है ये आपका AD के इक्वल है। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। किस में इक्वल होती हैं? अपोजिट साइड्स आपकी पैरेललोग्राम में इक्वल होती हैं और आपके रेक्टेंगल में इक्वल होती हैं। ठीक है, अपोजिट साइड आपकी रेक्टेंगल में इक्वल होती हैं और पैरेललोग्राम में इक्वल होती हैं। तो अब ये बन क्या रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है या रेक्टेंगल बन रहा है? तो उसके लिए फाइंड करेंगे डायगोनल। क्या फाइंड करेंगे? डायगोनल। तो यहाँ पर डायगोनल AD इक्वल टू, सॉरी डायगोनल AC, रूट लगा दिया। तो देखिए डायगोनल यहीं से देखते हैं हम AC। तो ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, x2 y2। फार्मूला वही रहेगा हमारा। क्या होता फार्मूला? x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 5। देखिए चाहे यहाँ से सॉल्व करिए और चाहे वहाँ से सॉल्व करिए। यहाँ पर मैंने AC लिया हुआ है तो ये वाला लिया जाएगा और ये वाला लिया जाएगा। ठीक है, तो हमने y2 और माइनस y1 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? देखिए यहाँ पर ये 4 में से 4 0 आ जाएगा, रूट लगा रहेगा, प्लस 3 में 5 माइनस किया, माइनस का 2 स्क्वायर लगा रहेगा आपका। 0 से कोई मतलब नहीं है, ऐड करोगे माइनस 2 आएगा। तो माइनस 2 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 4, तो ये आपका आ गया 2। तो जो डायगोनल निकाला है वो डायगोनल हमारा आया है 2। ठीक है, अब एक डायगोनल और फाइंड करेंगे यहाँ से। ये अगर ये डायगोनल क्या है आपका BD, तो अब हम देखेंगे BD को। तो ये हमारा BD है, B और ये D है। ठीक है, चाहे यहाँ से कर लीजिए चाहे वहाँ से कर लीजिए, बात एक ही है। तो B और D, तो ये आपका x1 y1 x2 y2 यानी x2 माइनस x1 1 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6, 2 माइनस 6, 2 माइनस 6। ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार। x2 माइनस x1 1 माइनस 7 और y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 6। ठीक है भाई, इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 में 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, प्लस और 6 में 2 माइनस किए तो माइनस का 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 6 का 36 आ गया और यहाँ पर 4 का 16 आ गया। दोनों का ऐड करिए तो ये आपका आ गया 52। ठीक है, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो एक काम करिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, है ना। और सॉल्व करने के बाद में देखिए क्या आंसर आ रहा है। कैलकुलेशन आप लोगों को आती होगी। ठीक है, जो मैंने आंसर निकाला है वो रूट 52 आपका आया है। कुछ नहीं करना है, फिर समझ लो यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा आपको, हो सकता है आगे ना दिखाई दे रहा हो। तो 7 में 6 माइनस किया क्योंकि 1 से 7 जाएगा ही नहीं, प्लस माइनस माइनस, है ना। तो माइनस का 6 आ गया और 6 में से आपका 2 माइनस किया तो माइनस का 4 आएगा। तो इसका स्क्वायर कर देना, इसका स्क्वायर कर देना और दोनों को प्लस कर देना। ठीक है, प्लस करने पर रूट आपका 15 आ जाएगा, 52 आ जाएगा, 52। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमने एक डायगोनल निकाला है तो एक डायगोनल हमारा आया है 2 और दूसरा डायगोनल हमारा रूट 52। बात समझ में आ गई? तो डायगोनल हमारे इक्वल नहीं हैं, एक डायगोनल दूसरा है और एक डायगोनल दूसरा है, एक डायगोनल छोटा है और एक डायगोनल बड़ा है। ठीक है, तो ये आपका बनेगा पैरेललोग्राम। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर? ये वी कैन सी AB, देखिए ये AB
10 और ये CD है ना, दोनों इक्वल हैं, तो यही लिखना पड़ेगा आपको। वी कैन सी AB इज इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC बट डायगोनल्स AC इज नॉट इक्वल टू BD। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये जो डायगोनल वाला है AC इज नॉट, ये डायगोनल जा रहा था आपका, AC इज नॉट इक्वल टू BD, ठीक है यहाँ पर ये। सो इट इज अ पैरेललोग्राम, सो इट इज अ पैरेललोग्राम। ये बात समझ में आ गई।